बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी वेल विशर आपको चिराग बाय SSQ में खुशामदीद कहती हूँ। का हमारा टॉपिक पेपर प्रेजेंटेशन है। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा पूरा पेपर इसी पे रिलाई करता है। पेपर प्रेजेंटेशन से ही एक बच्चा टॉपर और दूसरा एवरेज स्टूडेंट कंसिडर होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नई बातें नहीं हैं, बस अंदाज़े बयां बातों को मुख्तलिफ बना देते हैं। मेरे पास कुछ इजी से स्टेप्स हैं जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है थिंग्स टू अवॉइड। सबसे पहले जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो कटिंग की होती है। स्टूडेंट्स कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे वो अपने एग्ज़ाम में कटिंग करते हैं, वहाँ एग्जामिनर मार्क्स में कटिंग कर देता है। तो इस स्टेप को आपने बहुत हद तक अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो मिस्टेक बहुत कॉमन है वो है यूज़ ऑफ वाइटनर। स्टूडेंट्स वाइटनर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो इनके पेपर को बहुत ही लीस्ट प्रेजेंटेबल बना देता है। इसलिए वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इसको भी बहुत हद तक बल्कि बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लाना। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है यूज़ ऑफ इंक रिमूवर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक रिमूवर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंक रिमूवर का यूज़ आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। वो इस तरह कि जब आप पेपर की फ्रंट साइड पे इंक रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं तो बैक साइड से भी आपके वर्ड्स इरेज हो जाते हैं, जिसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका इस्तेमाल इंतहाई डेंजरस हो सकता है। में हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है। जो क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है वही आपकी आंसर शीट पे भी होना चाहिए। इसकी वजह से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। जो दूसरा रूल हमारे पास है वो है स्किप वेरी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द पेज। मतलब कि पहली और आखिरी लाइन आपने अपने पेज की स्किप कर देनी है, उस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना। और थर्ड रूल जो हमारे पास आता है वो है ड्रॉ मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। अब मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर्स हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। उसके बाद आपके आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस की दो टाइप्स होती हैं, एक वो जिन पे आपने एक नोट लिखना होता है और दूसरा डिफरेंशिएट, जिसमें आपने नोट लिखना है। आपने उसके बारे में केयरफुल रहना है कि आप बुलेट्स ज़रूर बनाएं और उसके अलावा यूजेस हैं अगर उसमें या एग्जांपल तो उसकी हेडिंग ज़रूर दें। दूसरी टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस की वो है जिसमें डिफरेंशिएशन होता है। इसके लिए आपने मिड में एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपने दरमियान में हेडिंग्स देने की कोशिश करनी है और उनके दरमियान मुनासिब फासला होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें फार्मूला पूछा गया होता है। उसमें आपने फार्मूला को बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है और उसकी प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है, लेबलिंग का भी ख़ास तौर पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू ही से बहुत बड़ा मसला रहे हैं। जैसे इनकी लेंथ बड़ी होती है, इनका मसला भी बड़ा होता है। जो ज़्यादा मसला स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि मेन हेडिंग और सब हेडिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह पाता। इसका भी हल मौजूद है। नेक्स्ट डायग्राम के हवाले से भी मसाइल मौजूद हैं, उनका भी हल है। चलिए अब आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। मेन हेडिंग 605 से आपने मिड में लिखनी है। इसी तरह जो सब हेडिंग होगी वो आपने ब्लैक मार्कर से मार्जिन लाइंस के पास लिखनी है। इसके अलावा जो आपके फार्मूलाज होंगे वो मिड में आएँ और प्रोमिनेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह ही मज़ीद मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का सीक्वेंस चलता जाएगा जब तक कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड नहीं हो जाता। जहाँ पे आपकी इक्वेशन आ जाए उसको आपने इंतहाई प्रोमिनेंट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर की नज़र उसी पर पड़े। लास्ट लाइन स्किप करते हुए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात आ जाती है डायग्राम की। डायग्राम आपकी इंतहाई नीट और पेपर के मिड में होनी चाहिए, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। डायग्राम की लेबलिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, उसको बहुत नीट और प्रॉपर होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पे यानी कि लास्ट पे ज़रूर एंडिंग लाइंस लगाएं। इससे ये इंप्रेशन पड़ेगा कि एग्जामिनर समझेगा कि आपने पेपर कंप्लीट किया है, ना कि दरमियान में छोड़ दिया है। इसलिए आपने साथ ही कंक्लूजन भी लास्ट पे लिखना है 2 से 3 लाइंस का, ताकि एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए कि आपने पेपर कंप्लीट किया है। मेरे पास कुछ टिप्स हैं आपके लिए जिनसे आप अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं ईजीली। फर्स्ट,
फर्स्ट आपने बुलेट्स का बहुत ध्यान रखना है। बुलेट्स को आउटसाइड द मार्जिन लाइंस ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत गलत है। आपको इनसाइड द मार्जिन लाइंस ड्रॉ करना है, इस तरह ये ज़्यादा नीट और प्रेजेंटेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है लाइंस। जो आपने डबल लाइंस लगानी है हेडिंग के नीचे, वो किस तरह लगानी है। फॉर एग्जांपल एक हेडिंग है क्वेश्चन की, इसके नीचे अक्सर स्टूडेंट्स डबल लाइन बिल्कुल सीधे तरीके से लगा देते हैं, जिस तरह आपने कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है कि आपके वर्ड्स लाइन के अंदर नहीं आए, बल्कि ऊपर वाली लाइन जो है वो थोड़ी बारीक होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बनाई है, और नीचे वाली लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और वो मोटी होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। इस तरह आपका पेपर ज़्यादा प्रेजेंटेबल। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एक नट्स और एक एल। इन दोनों का ये मानना है कि ये सारी प्रेजेंटेशन हम विद इन टाइम नहीं कर सकते। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो डू कमेंट, मैं एक टाइम मैनेजमेंट पे भी वीडियो बनाऊंगी। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चिराग से चिराग जलाने में मेरी मदद करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर हुआ।